गणतंत्र दिवस के मौके पर देवभूमि उत्तराखंड इतिहास रचने जा रहा है। जी हां, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने वाली है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराते हुए इसका ऐलान कर दिया है। यूसीसी हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ एक किया गया वायदा था। देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर बिगुल बज गया है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने खुद यूसीसी लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य की जनता को मैसेज दिया कि 2025 का गणतंत्र दिवस देवभूमि के नागरिकों के लिए खास रहने वाला है। यानी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी से लागू करने पर फाइनल मुहर लग गई है। हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है और उत्तराखंड जो है पूरा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें यूसीसी लागू किया जा रहा है। और उसकी सारी प्रक्रियाएं जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, सबसे सुझाव जो आते हैं, सारी प्रक्रियाएं हमने लगभग पूरी कर ली हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं इस पर युद्ध स्तर पर में कार्य कर रहे हैं और साथ में जो पूरी जो ट्रेनिंग टीम है और सभी जो कानूनी प्रक्रियाएं सब पूरी कर ली गई। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन से ठीक एक दिन पहले राज्य में यूसीसी लागू करने का ऐलान किया है। इसे लेकर सीएम के सचिव शैलेश बघोली ने सभी विभागों को पत्र भेजा है। 27 जनवरी को ही नए कानून की अधिसूचना जारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे 2022 के विधानसभा चुनावों में किए गए वादों को पूरा करने का प्रमाण बताया। देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है। सीएम धामी का ये कदम उत्तराखंड को देश का पहला ऐसा राज्य बना देगा जहां लिंग, जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े कानूनों को एक समान रूप दिया जाएगा। शादी, तलाक, संपत्ति और परिवार के नियम हर धर्म और जाति के लोगों के लिए एक जैसे बनाएगा। उसमें जो है समानता होगी, महिलाओं को मजबूत बनाएगा, समाज को एकजुट करेगा और सबके अधिकार सुरक्षित करेगा। अब समझिए क्या है यूसीसी। सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून लागू होगा, चाहे उनका धर्म, जाति और लिंग कुछ भी हो। यूसीसी से क्या बदलेगा? समान संपत्ति का अधिकार। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस धर्म के हैं। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। मौत के बाद संपत्ति। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूसीसी उस व्यक्ति की संपत्ति को पति, पत्नी और बच्चों में बराबर बांटने का अधिकार देता है। मरने वाले व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पहले संपत्ति में अधिकार सिर्फ मृतक की मां को मिलता था। तलाक के नियमों में बदलाव। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। सिर्फ एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। हलाला और इद्दत की प्रथाएं बंद होंगी। बहुविवाह पर रोक लगेगी। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा। 18 से 21 साल के जोड़ों को माता पिता का सहमति पत्र देना होगा। संतान की जिम्मेदारी।
अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। विवाह पंजीकरण अनिवार्य। अधिनियम के तहत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नए शादीशुदा जोड़ों को 60 दिन के अंदर पंजीकृत कराना होगा। राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के नागरिकों को भी ये कानून मानना होगा। संपत्ति विवादों का समाधान। वसीयत और उत्तराधिकार से जुड़े विवादों का निपटारा एक समान कानून के तहत होगा। यूसीसी उत्तराखंड के सभी नागरिकों पर लागू होगा, लेकिन कुछ खास श्रेणियों जैसे अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित समुदायों को इससे छूट दी गई है। यानी इन वर्गों में आने वाले नागरिकों पर यूसीसी के नियम लागू नहीं होंगे। यूसीसी का मकसद व्यक्तिगत कानूनों को सरल और सभी नागरिकों के लिए समान बनाना है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी जब रूल बनते हैं वो एक्ट की जो भावना होती है, या एक्ट में जो प्रावधान किए होते हैं उसके बाहर आप रूल नहीं बना सकते, तो उसी के आधार पर रूल बनाए गए। हाँ, उसके स्ट्रक्चर में कभी ये हो सकता है कि हमें एक बात को एक से अधिक बार कह रहे हैं, और हमारे जो न्याय विभाग है या हमारा जो विधि है विभाग है वहाँ ये महसूस किया गया हो कि जितना हैंडी बने, जितना उसमें रेपिटेशन ना हो, जितना उसका स्ट्रक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, उतना। फिलहाल बुलेटिन में एक ब्रेक के लिए आपका हिम्मत जय बने रहे, हमारे साथ देखते रहे न्यूज़ इंडिया।